तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 36 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी लिटिल जाओ बाओ जो होती है बुरी तरह से मार खा रही होती है और एंड के ऊपर वो कहते हैं कि मास्टर क्या मुझे इजाजत है। तो उसका मास्टर उसे कहता है हाँ तुम्हें इजाजत है और इसी के साथ उसकी बैटल स्पिरिट वहां पर रिलीज होना स्टार्ट होती है। वहां पर जबरदस्त प्रेशर निकलता है, सभी देखने वाले काफी हैरान परेशान हो रहे होते हैं और इसी के साथ उसकी बॉडी शेप वहां पर चेंज होना शुरू हो जाती है और हमारी जो लिटिल जाओ बाओ होती है उसका कद काफी ज्यादा लंबा हो जाता है। वहां पर से एक और लड़की निकल आती है। तो ये देखने के बाद हमारा जो रोग होता है वो कहता है क्या ये इसकी जाओ बाओ की वार स्पिरिट है। सभी लोग इस बात से काफी हैरान होते हैं। इसी तरह से ज़ेनहोंग कॉलेज का टीचर जो होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये तो सिम्बियोसिस स्टेट है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि इस छोटी सी लड़की की मार्शल स्पिरिट यानी इसकी बैटल स्पिरिट जो है वो सिम्बियोसिस स्टेट तक पहुंच चुकी है, यानी कि ये तो एक एडवांस लेवल की वार हीरो है। सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। जबकि साई वैंग कहता है कि ये इसकी बहुत ही स्पेशल टेक्निक है, ये यहाँ पर अपनी बैटल स्पिरिट को हमारी तरह रिलीज नहीं कर सकती बल्कि खुद अपनी बॉडी को वार स्पिरिट में चेंज कर सकती है। तो रीइंकार्नेशन वार स्पिरिट कहते हैं। मरने से पहले इसकी बहन ने अपनी वार स्पिरिट को यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक की मदद से अपनी वार स्पिरिट को अपनी बहन को दे दिया था ताकि वो मरने के बाद रीइंकार्नेट होकर उसकी वार स्पिरिट बन जाए। यानी कि जब भी यहाँ पर माई जाओ बाओ जो है अपनी वार स्पिरिट को रिलीज करेगी उसकी वार स्पिरिट जो उसकी बहन होगी वो खुद उसकी बॉडी के ऊपर अपना कब्जा कर लेगी और वो अपनी बहन बन जाएगी और उसके बाद दोबारा से वो नॉर्मल हो जाएगी जब अपनी बैटल स्पिरिट को वो दोबारा से अपनी पास कन्फाइन करेगी। हम सभी लोग यहाँ पर इसकी वार स्पिरिट का लेवल महसूस कर रहे हो। ये असल में जाओ बाओ का वार लेवल नहीं है बल्कि ये उसकी मरी हुई बहन की वार स्पिरिट का लेवल है। मरने से पहले उसकी वार स्पिरिट इसी लेवल के ऊपर थी। जाओ बाओ की पावर लेवल बढ़ जाती है तो हुई भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो मर गई थी, तुमने यहाँ पर इस डिस्कस्टिंग मेथड को यूज करके अपने आप को अभी तक जिंदा रखा हुआ है। जबकि दूसरी तरफ से जाओ बाओ जो होती है वो चेंज हो चुकी है और उसे कहती है कि मुझे जितना से याद है कि तुम भी यहाँ पर मेडिकल सर्वेंट्स की टेक्निक्स को पढ़ रही थी। तो हुई काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि तुम जाओ बाओ नहीं हो, तुम जाओ बाओ की सिस्टर हो। मुझे नहीं लगा था कि तुम कमीनी यहाँ पर इस तरह की फॉरबिडन टेक्निक को यूज करोगे अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए। तुम्हारा रोग कहता है कि आज यहाँ पर हो क्या रहा है, जाओ बाओ की सिस्टर के साथ क्या हुआ था। तो डायरेक्टर उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर उसके बारे में सुना था कि जाओ बाओ की सिस्टर ने मरने से पहले अपनी सोल को यहाँ पर एक टॉक्सिन मैजिक को यूज किया था, यानी कि उसने किसी ऐसी मेडिकल टेक्निक को यूज किया था जो फॉरबिडन है, लेकिन उस टेक्निक को कोई भी आज तक मास्टर नहीं कर पाया। उस टेक्निक के बारे में कहा जाता है कि बहुत सारी मेडिकल फैमिलीज ऐसी हैं जो इस टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन कोई भी इस टेक्निक को आज तक भी परफॉर्म नहीं कर पाया सिवाय इस लड़की के। इस लड़की ने वाकई में इस टेक्निक को परफॉर्म कर दिया है। अब जबकि यहाँ पर जाओ बाओ ने इस टेक्निक को यूज किया और इसके बाद जाओ बाओ जो है अपनी बहन में चेंज हो जाती है, यानी अपनी सिस्टर में चेंज हो जाती है, तो यही उसकी बैटल स्पिरिट है। तो हुई चलाकर उसे कहती है ये तो ट्रांजिशनल सोल टेक्निक है। ट्रांजिशनल सोल टेक्निक जो है जिसे ट्विन सोल टेक्निक भी कहा जाता है वो एक बहुत ही फॉरबिडन टेक्निक थी और कोई भी उसको मास्टर नहीं कर सकता था, फिर तुमने उसे कैसे परफॉर्म कर लिया। जबकि दूसरी तरफ से हमारी जाओ बाओ जो होती है वो वहां पर उसे कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, तुम गंदी घटिया लड़की, तुम यहाँ पर इस तरह से मुझसे बात कैसे कर सकती हो। जबकि हुई इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होती है। तुम्हारा रोग कहता है कि मुझे लगता है कि मैं जाओ बाओ की पर्सनैलिटी भी चेंज हो गई है। तो वो कहते हैं हाँ ये वाकई में चेंज हो गई है और इसी के साथ जाओ बाओ से कहते हैं कि घटिया लड़की अब यहाँ पर बकवास करना बंद करो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर, अब तुम यहाँ पर मेरे हाथ से मरने वाली हो। और इसी के साथ ही हुई जो होती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है कि तुमने यहाँ पर किसी फॉरबिडन टेक्निक को यूज कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे हरा पाओगी। और जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है इसी के साथ ही हमारी जाओ बाओ जो होती है वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक नॉक्सियस बोन बैंडेज को यूज करती है। उसके पास से बहुत सारी एनर्जी की बनी हुई बैंडेज निकलती हैं, वो सारी बैंडेजेस जो होती है उसकी बॉडी के साथ जाकर लिपटना शुरू हो जाती हैं। वो जाकर हुई की बॉडी को वहां पर लपेट लेती है। तो वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इन बैंडेजेस से यहाँ पर मुझे ब्लॉक कर पाओगी। तो वो बैंडेजेस की मदद से वहां पर उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर लेती है। जैसे वहां पर से निकलने की कोशिश कर रही होती है इसी के साथ उसकी बॉडी के अंदर पॉइजन चला जाता है क्योंकि उन बैंडेजेस के अंदर बहुत सारा पॉइजन होता है। तो वो कहती है ये कमीनी यहाँ पर पॉइजनस बैंडेजेस को यूज कर रही है, मैं जल्दी से जल्दी इन बैंडेजेस के अंदर से बाहर नहीं निकली तो मैं यहीं पर मरने वाली हूँ। और इसी के साथ ही वो उसके ऊपर पूरी तरह से अटैक करती है और अपनी बैंडेजेस के साथ उसको पूरी तरह से एक मम्मी बना देती है। जब उसे वहां पर बैंडेजेस के अंदर कवर कर देती है और साथ उसके ऊपर फाइनल अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, वो उसके करीब चली जाती है और उसके करीब जाने के बाद से कहती है कि तुमने यहाँ पर मेरे मैजिक और मेरी मेडिकल स्किल्स को टॉक्सिक कहा, तो अब मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाती हूँ कि असली टॉक्सिक क्या होते हैं। और उसके करीब जाने के बाद उसकी आंखों के अंदर से वहां पर पॉइजन निकलता है जो कि सीधा हुई की बॉडी के अंदर चला जाता है। जैसे वो पॉइजन उसकी बॉडी के अंदर जाता है तो वो इसके साथ हुई जो होती है वो इल्यूजन राम में चली जाती है और इल्यूजन में जाने के बाद से ऐसा लगता है जैसे कि वो हेल के अंदर चली गई हो, जहां पर वो नीचे की तरफ गिर रही होती है। नीचे बहुत सारे कंकाल जो होते हैं उसकी बॉडी के साथ लिपट जाते हैं और वहां पर से निकलने नहीं देते, लेकिन असल में तो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरी पड़ी होती है और वहीं पर चिल्ला रही होती है। अब वो उसे कहते हैं कि अब तुम्हें समझ आए कि यहाँ पर लैंड ऑफ डेथ कितनी ज्यादा खूबसूरत है और तुम्हें समझ आए कि मेरी जो मेडिकल टेक्निक्स है वो तुम्हारी मेडिकल टेक्निक से कई गुना ज्यादा बेहतर हैं। जबकि वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है कि मास्टर मास्टर प्लीज यहाँ पर मैं हार मानती हूँ, मैं हार मानती हूँ, इस मैच को यहीं पर खत्म करवा दे वरना मैं मर जाऊंगी। जबकि शेनगोंग चिल्लाकर कहता है बेवकूफ लड़की, वो सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन स्किल है, तुम यहाँ पर इतनी आसानी से हार कैसे मान सकती हो। डायरेक्टर भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि जाओ बाओ के पास जो स्किल है वाकई में काफी ज्यादा कमाल
कमाल का, उसने सिर्फ और सिर्फ उसकी आंखों की तरफ जाकर देखा और अपनी इल्यूजनल स्किल को उसके बॉडी के अंदर डाल दिया। तुम्हारा रॉक भी कहता है कि इसकी मेडिसिन वाकई में काफी ज्यादा कमाल के, लेकिन ये बहुत ज्यादा गंदा भी है। और इसी के साथ अनाउंसर वहां पर अनाउंस कर देता है कि ये वाला मैच जो है ये लोगी कॉलेज की लड़की साहबाओं ने जीत लिया है, क्योंकि दूसरी तरफ से जेनहोंग कॉलेज की हुई ने अपने मैच को सरेंडर कर दिया है। बैठे मास्टर ची शेंग जो होते हैं वो भी काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि देखो यहाँ पर हमें फाइट देखने को मिली है जिसमें हम लोग 2 मेडिका क्लैंस को फाइट करते हुए देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि शीलिंग क्लैन आज भी यहाँ पर वैसे ही पावरफुल क्लैन है जैसा पहले कभी उसकी बहन के यहाँ पर होते हुए था। तो मैं यहाँ पर इस लड़की को 8 पॉइंट्स दूंगा, जबकि दूसरी तरफ से हमारी ग्रैनी जो होती है वो उसे 6 पॉइंट्स देती हैं। और जाइलू जो होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पर 10 पॉइंट्स दूंगा और बाकी के एग्जामिनर्स भी वहां पर उन्हें पॉइंट्स देते हैं। टोटल पॉइंट्स जो होते हैं वो 7 पॉइंट हो जाते हैं। और इस मैच के जीतने के बाद हमारी ज़ाओबाओ फिर से वहां पर नॉर्मल स्टेट में आ जाती है। तो ज़ाई वैंग जंप करते हुए ऊपर जाता है, जाकर उसको उठा लेता है। और इसी के साथ अनाउंसर कहता है कि अब जबकि यहाँ पर पहला मैच खत्म हो चुका है तो क्या तुम सभी लोग यहाँ पर सेकंड मैच देखने के लिए एक्साइटेड हो? तो हम लोग यहाँ पर अपने सेकंड मैच को स्टार्ट करेंगे। सेकंड मैच लोगी कॉलेज के शेनकी और दूसरी तरफ से लिंग ना के दरमियान में होने वाला है, जिसे आप सभी लोग वैल्करी द गॉडेस के नाम से जानते हैं। उन्हें कंटेस्टेंट्स को वहां पर अरीना में बुलाया जाता है और इसी के साथ ही हमारी प्रोफेसर जो होती हैं वो उसे कहते हैं कि लिंग ना अपना बेस्ट देना, क्योंकि वो लड़का इतना कमजोर भी नहीं है। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ ही हमारा शेनकी भी वहां पर अरीना में आ जाता है। तो वहां पर आने के बाद वो उसे कहती है मुझे तो लगा था कि मेरी फाइट यहाँ पर ज़ाई वैंग के साथ होगी, लेकिन अफसोस अब मुझे यहाँ पर पहले तुम्हें हराना होगा। तो शेनकी उसे कहता हाँ क्यों नहीं। और बाकी के सभी लोग जो होते हैं वहां पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं कि तुम इसे हरा सकती हो लिंग ना, तुम यहाँ पर इसे हरा सकते हो, तुम हमारी गॉडेस हो, तुम इस लड़के को आसानी से हरा दोगे। हालांकि तुम दोनों का स्पिरिचुअल लेवल और तुम्हारा रैंक जो है वो सेम है, लेकिन तुम इस लड़के को हरा दोगे। और इसी के साथ शेनकी उसे कहता है कि मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा तुम्हें हर्ट ना करूं। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ जैसे वहां पर फाइटिंग स्टार्ट होती है तो इसी के साथ हमारी जो गॉडेस होती है वैल्करी जो होती है वो अपनी हैमर फॉर्म को एक्टिवेट करती है और अपने हाथ में अपनी स्पिरिट के साथ हैमर बनाकर उसे कहती है चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और अपना बड़ा सा हैमर लेकर ऊपर की तरफ जंप करती है ताकि जाकर शेनकी के ऊपर अटैक कर सके। तो मैं शेनकी वहीं पर से साइड के ऊपर जंप करता है, उसके अटैक को अवॉइड करता है और कहता है कि ये तो स्टार्टिंग से यहाँ पर फियर्स अटैक कर रही है, इसका मतलब यह है कि जल्दी से जल्दी फाइट को खत्म करना चाहती है। और हमारा शेनकी वहीं पर से हटकर उसे एक जबरदस्त पंच मारता है, लेकिन वो अपनी बाजू को सामने करते हुए उसके पंच को ब्लॉक कर लेती है। और इसी के साथ हमारा शेनकी जब उसे किक मारता है तो वो उसकी किक को वहां पर अवॉइड कर लेती है और उसे कहते हैं कि तुम तो यहाँ पर कंटिन्यूअसली अटैक किए जा रहे हो। इसी के साथ हमारा शेनकी जो होता है फिर से उसे वहां पर घूमकर एक किक मारता है। जब उसे किक मारता है तो वो अपने सामने एक शील्ड बना लेती है और उस शील्ड के साथ उस किक को ब्लॉक कर लेती है और हमारा शेनकी जंप करते पीछे की तरफ हट जाता है। और हमारा शेनकी पीछे हटने के बाद से कहता है कि तुम ये सोच रही होगी कि मैं सिर्फ और सिर्फ पंचेस और किक्स को यूज कर रहा हूँ, अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर तुम्हें लुक डाउन कर रहा हूँ, मैं बस चेक कर रहा था कि तुम्हारे डिफेंसेस कैसे हैं। और इसी के साथ ही वो अपनी मार्शल स्पिरिट को वहां पर रिलीज करता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर सीरियसली फाइट करने वाला हूँ। साथ ही वो अपना ननचक भी निकाल लेता है और उसे कहता है कि अब यहाँ पर फाइट करने का वक्त है। और इसी के साथ वो एक स्पेशल टेक्निक के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। जब वो उसके ऊपर स्पेशल टेक्निक के साथ अटैक करता है तो दूसरी तरफ से हमारी जो लिंग ना होती है वो अपने सामने एक शील्ड बना लेती है और उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक करने के लिए पूरी कोशिश करती है और उसे कहती है कि तुम कभी भी यहाँ पर मेरे बैरियर को तोड़ नहीं पाओगे। लेकिन हमारा शेनकी जो होता है अपने ननचक के साथ जब उसकी शील्ड के ऊपर अटैक करता है तो वहां पर जबरदस्त साउंड निकलता है, क्योंकि वो यहाँ पर एक बेल अटैक को यूज कर रहा था जिसकी वजह से वहां पर साउंड निकल रही होती है। और उसकी साउंड की वाइब्रेशंस की वजह से लिंगना का जो सामने शील्ड होता है उसके अंदर क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो शेनकी उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए तुम्हें इससे ज्यादा पावरफुल डिफेंस की जरूरत पड़ेगी। और जहां पर हमारी एपिसोड 36 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इन दोनों की फाइट में से कौन जहां पर जीतने वाला है।